मिलियन साल्वेशन पॉडकास्ट के 25वें एपिसोड में आपका दिल से स्वागत है। मृतकों में से जी उठने के बाद यीशु ने खुद को शान में नहीं छिपाया। वो अपने दोस्तों के पास लौट आए, उन लोगों के पास जो भाग गए थे, जिन्होंने शक किया था और जिन्होंने आंसुओं में रात गुजारी थी। पुनरुत्थान सिर्फ मौत पर जीत नहीं था, यह प्यार की वापसी थी। उन लोगों के पास जिन्होंने उम्मीद छोड़ी थी। पहले ही दिन शाम को शिष्य बंद दरवाजों के पीछे इकट्ठे थे। कमरा डर और उलझन से भरा था। तभी यीशु उनके बीच आ खड़े हुए और बोले, तुम्हें शांति मिले। उन्होंने अपने हाथ और अपना पहलू दिखाया। वही जख्म जो कभी निराशा का कारण बन गए थे, अब रहम का निशान बन गया। उन्हें देखकर शिष्य खुशी से भर गए। फिर उन्होंने उन पर सांस फूंकी और कहा, पवित्र आत्मा ग्रहण करो। जैसा पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। उस सांस में नई सृष्टि शुरू हुई। वही आत्मा जो दुनिया की शुरुआत में पानी के ऊपर मंडरा रहा था, अब शिष्यों के दिलों में उतर आया, डर को हिम्मत में और मौत को जिंदगी में बदलते हुए। उनमें से एक थॉमस उस रात वहां नहीं था। जब बाकी शिष्यों ने कहा, हमने प्रभु को देखा है, वो विश्वास नहीं कर सका। वो सबूत चाहता था, जख्मों को छूना, आंखों से देखना। पर एक हफ्ते के बाद यीशु फिर आए और बोले, तुम्हें शांति मिले। फिर थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहां रखो, मेरे हाथ देखो, शक मत करो, विश्वास करो। थॉमस हैरान रह गया और बोला, मेरा प्रभु और मेरा ईश्वर। यीशु ने कहा, धन्य है वो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। ये शब्द वक्त की दीवारों को लाग कर हमारे पास पहुंचते हैं। विश्वास शक का ना होना नहीं, ये उस प्यार भरे आवाज पर भरोसा है जो अंधेरे में भी हमें बुलाता है। यीशु अपने दो शिष्यों को एमाउस के रास्ते पर भी मिले। जब वो गम में डूबे चल रहे थे, यीशु पास आकर शास्त्रों की व्याख्या करने लगे। कैसे मसीह को तकलीफ सहनी जरूरी थी ताकि वो अपनी शान में जाए। जब शिष्यों ने कहा, हमारे साथ रहिए, तो यीशु ने रोटी तोड़ी और उसी पल उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने उन्हें पहचान लिया और वो उनके सामने से गायब हो गए। उनके दिल जल उठे और वो खुशी से भरकर यरूशलेम लौट गए, खबर देने की प्रभु सचमुच जी उठा है। कैथोलिक चर्च याद दिलाता है कि यह मिलन सिर्फ ख्याल या सपने नहीं थे, यह सचमुच जी उठे मसीह से मुलाकात थे। वही शरीर जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, अब शान में था। वो उनके साथ खाते हैं, बात करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, दिखाते हुए कि मौत सचमुच हार गई है। हर यूकरिस्ट में यही मिलना जारी रहता है। जब भी हम वेदी के आसपास इकट्ठे होते हैं, जी उठा प्रभु हमारे बीच खड़ा होता है और कहता है, तुम्हें शांति मिले। वही जख्म जिन्होंने चेलों को ठीक किया, अब हमारे दिलों को ठीक करते हैं। वही आत्मा जिसने उन पर सांस फूंकी, अब कलीसिया को जिंदगी देता है। पुनरुत्थान सिर्फ पुरानी घटना नहीं, ये जीती जागती मौजूदगी है। वही यीशु जो कहता है, तुम्हें शांति मिले, आज भी हमसे बोलता है। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, जब पुनर्जीवित प्रभु अपने शिष्यों को बड़ा हुक्म देगा और स्वर्गारोहण की शान में जाएगा। तब तक पुनर्जीवित मसीह की शांति और आशीर्वाद आपके साथ बना रहे। धन्यवाद।